अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए ये रेजिस्टेंस के टाइप और ये इनकी वैल्यू किस तरह से देखते हैं हम, और फिर ये किस तरह यूज़ होता है, और इसके मतलब बेसिक इसका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है रेजिस्टेंस का। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। देखें, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये पोटेशियोमीटर भी इसे बोलते हैं। ये नोब है इसकी, ये नोब से इसे हम कम यानी डिस्टेंस को बढ़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये दोनों एंड पॉइंट हैं, ये मिडिल पॉइंट है जहाँ से वेरी हो रहा होता है। और ये भी रेजिस्टेंस का एक टाइप है, सेम उसी तरह। ये भी इसी तरह, ये देखें, ये भी रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये फिक्स रेजिस्टेंस है। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है ये हाफ वाट की है रेजिस्टेंस, और ये क्वार्टर वाट की है। ये क्वार्टर वाट है और वो हाफ वाट है। अब रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है, ये रेजिस्टेंस हम दिखाते कहते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। डायग्राम में अगर सिंबल होगा तो इस टाइप का होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का डायग्राम बना होगा तो उसमें सिंबल इस तरह का होगा। अगर वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये सिंपल फिक्स रेजिस्टेंस का डायग्राम है, यानी सिंबल है। अगर कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो उसका सिंबल इस तरह का होगा, ये इस तरह का सिंबल होगा, या इस तरह का भी हो सकता है, ये इस तरह का, ये तीर बना हुआ, तो इस तरह का भी हो सकता है। तो ये सिंबल है। फिर ये भी सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी रेजिस्टेंस की, जो डायग्राम में होगा 330 ओम्स या 470 ओम्स, इस तरह से लिखी होगी। और ये काम क्या करता है, ये रेजिस्टेंस, इसका काम है करंट को लिमिट करना। यानी कोई चीज़ आपको एक लाइट जलानी है, वो 3 वोल्ट की है, लेकिन आपके पास सप्लाई 5 वोल्ट की है। जैसे मैं बैटरी बनाता हूँ, अब ये पॉजिटिव है बैटरी और ये माइनस है। अब एक एलईडी आपने ग्लो करवानी है, सही है। ये एलईडी का सिंबल है, लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये एलईडी आपने ग्लो करवानी है तो आपको जो 2 वोल्ट है वो ड्रॉप करवाने पड़ेंगे। तो 2 वोल्ट ड्रॉप करवाने के लिए आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, कैलकुलेट करके कि 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाए आपको और इसको 3 वोल्ट ही मिले। तो यहाँ पर एक फिक्स रेजिस्टेंस एक लगा दें, 330 ओम्स की लगा दें या 470 की लगा दें, तो ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो रेजिस्टेंस को, यानी रेजिस्टेंस का बेसिकली वर्क यही है, करंट को लिमिट करना, यानी करंट को कम कर देना। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए ये कलर कोड पर दिए हुए हैं, तो इन कलर कोड को पढ़ना पड़ता है। फिर इसकी वैल्यू पता लग जाती है कि 1K का है या 470 ओम का, कितने में, या इसकी वैल्यू क्या है। इसके लिए आपको ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेटर के नाम पे। तो उस पर आप इसके कलर कोड उस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है। फिर आप इससे वोल्टेज डिवाइडर भी बना सकते हैं, यानी 2 रेजिस्टेंस आपने पैरेलल सीरीज़ में लगा दी, सही है। इधर पॉजिटिव दे दिया, इधर नेगेटिव दे दिया। अब बीच पे आपको ये, अब रेजिस्टेंस के हिसाब से, अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यहाँ नेगेटिव ज़्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पॉजिटिव तो नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन रेजिस्टेंस की यहाँ इसकी वैल्यू कम है तो यहाँ माइनस आ जा रहा है। तो इसी तरह अगर इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा होगा या नेगेटिव कम होगा। तो इस तरीके से जो पोटेशियम मीटर होता है, जो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल मीटर ये काम यही करता है। यानी जो
ये है, ये इस तरफ की लेग है, ये इस तरफ की लेग है, और दरम्यान वाला ये है। अब इसे आप वेरी कर सकते हैं अप डाउन, ये इसको मूव करके आप इसे ये रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी। तो ये राउंड में इस तरह से वर्क करता है ये देखेंगे 2 लेग हैं, और जो ये है इसके बीच में एक आर्म होता है, वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है। जब आप इसको और घुमाते हैं, अब ये इस जगह है, अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये आर्म यहाँ आ जाएगा। तो आपने यहाँ से माइनस इन दिया है, यहाँ पॉजिटिव इन दिया है। अब आप ये माइनस यहाँ से आउट ले रहे हैं मिडिल से, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई पॉजिटिव की, और यहाँ माइनस की कम है। तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे माइनस ही आ रहा होगा, आउट ये माइनस दे रहा होगा। लेकिन अगर ये बीच में चला जाएगा तो ये दोनों के यानी वो रेजिस्टेंस देखनी पड़ेगी किस तरफ की वो कम है, किस तरफ की ज़्यादा, तो उस हिसाब से यहाँ वोल्ट शो कर रहा होगा। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस काम करती है। और इसका सीरीज़ और पैरेलल पे यूज़ चेंज हो जाता है, यानी कि इसका वो चेंज हो जाती है। अगर ये सीरीज़ में है, यानी कि ये 330 ओम्स की है, और एक और रेजिस्टेंस लगा दी जाए अगर इसी की सीरीज़ में 330, तो ये प्लस हो जाएगी, ये 660 ओम हो जाएगी, यानी कि ये प्लस हो जाएगी 660 ओम, ये 660 ओम हो गई। लेकिन अगर ये पैरेलल लगी हो, यानी कि ऐसे लगी हो, अगर ये ऐसे लगी हो तो ये हाफ हो जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, यानी कि 330 है तो इसे हाफ कर लें, यानी 165 हो जाएगी। यानी कि अगर ये 10 ओम है और इधर भी 10 ओम है तो ये 5 हो जाएगी, यानी इधर अगर 10 है, इधर अगर 10 है तो ये 5 ओम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर पैरेलल होगी तो हाफ हो जाएगी, और अगर सीरीज़ में है तो प्लस हो जाएगी। क्योंकि अगर पैरेलल है, करंट फ्लो होगा तो दोनों में से होगा ना, तो ये इसकी भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। मैं आपको सिंपल सर्किट बना के दिखाता हूँ। माइनस पॉजिटिव, ये आ गया, रेजिस्टेंस आ गई, और यहाँ पे एलईडी लगा दें एक। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये रेजिस्टेंस आपकी लगी हुई है 330 ओम। ये बैटरी आप ले लें 5 वोल्ट की। तो इस तरीके से ये सर्किट तैयार हो जाता है रेजिस्टेंस का। यानी रेजिस्टेंस का काम ही है कि करंट को लिमिट करना, सिंपल सी बात ये है। यानी कहीं भी आपने अगर कोई वोल्ट डाउन करना है तो इस रेजिस्टेंस से आप डाउन कर सकते हैं। किस अगर अम्पेयर ज़्यादा हैं तो उस लिहाज से आप बड़ी रेजिस्टेंस लगाएंगे ज़्यादा अम्पेयर की। अगर आपके वहाँ लोड कम है, क्योंकि सिंपल नॉर्मल सर्किट में ये 1/4 वाट की रेजिस्टेंस ही यूज़ होती है। आपने अक्सर देखा होगा सर्किटों में ये 1/4 वाट की रेजिस्टेंस यूज़ होती है। तो उम्मीद है वीडियो से आपसे कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।